चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में किसानों का गुस्सा तीनों कृषि बिलों पर अभी भी बरकरार है, जिसके चलते यहां के किसान बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला शामली का है, जहां पर बीजेपी सरकार में गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा गांव बैधव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने सुरेश राणा और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं बताया जा रहा है कि सुरेश राणा गांव बधाव में प्रमोद कश्यप के घर पर पहुंचे थे, जहां वो ग्रामीणों को तीनों कृषि कानून बिलों के बारे में समझाने वाले थे। वहीं ग्रामीणों ने कृषि बिल के खिलाफ बैनर लगाए हुए थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन उतार कर ले गई। किसानों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जब पहुंचे तो किसानों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल किसानों का गुस्सा कृषि कानून बिल को लेकर है और उन्होंने बाकायदा गांव में बैनर लगा रखा है कि किसी भी बीजेपी नेता की एंट्री नहीं होगी। और यही वजह है कि देखिए, जैसे ही कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा वहां पहुंचे तो उनके खिलाफ नारे लगने लगे और उनके वापसी की मांग होने लगी। तो ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा कैबिनेट मंत्री को। दरअसल बीजेपी एक बार फिर कोशिश कर रही है कि किसानों को कृषि कानून बिल के बारे में बताया जाए, लेकिन किसान कतई इसको सुनने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि सुरेश राणा गांव बधाव में प्रमोद कश्यप के घर पहुंचे थे, जहां वो ग्रामीणों को तीनों कृषि कानून बिलों के बारे में समझाने वाले थे। वहीं ग्रामीणों ने कृषि बिल के खिलाफ बैनर लगाए हुए थे, जिन्हें पुलिस प्रशासन उतार कर ले गए। उन्होंने हमारे साथ वादा करे थे कि गन्ने का 14 दिन में पेमेंट देंगे। गन्ने का 14 दिन में कोई भुगतान नहीं हो रहा, ना ही 4 साल से कोई पैसा बढ़ाया गन्ने पे। नौकरी के वादे करे थे। हमने उत्साह में आकर सभी ने वोट दी थी बीजेपी। हम छल लिए बीजेपी सरकार ने। हमारे किसान भाई 107 दिन से वहाँ बॉर्डर पर बैठे, उनसे कोई बात नहीं कर रहे। अहंकार में आ रही सरकार। उस विषय में हम उनसे बात करने गए थे, वहाँ हमारी बात नहीं होने दी। हमने फिर उनके विरोध करे। देखो, आज की तारीख में 106 दिन के करीब हो गए किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा है। इस गांव के भी तमाम किसान दिल्ली में हैं। और कल यहाँ पर माननीय मंत्री जी आए, इन लोगों ने वार्ता करनी चाहिए। जैसे बता रहे कि हम गन्ने का पेमेंट के लिए पूछना चाहते थे। पिछले वर्ष का भुगतान अभी तक हो पाया है। इस वर्ष का शामली मिल का 1 भी रुपये का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। लगभग 5 महीने मिल को चलते हुए हो गए। उसी को लेकर ये लोग चाहते थे कि गन्ना मंत्री कुछ आश्वासन दे और गन्ने के ऊपर कुछ बात बताएं, लेकिन इन लोगों को मिलने नहीं दिया गया। इसके विरोध में यहाँ के कुछ युवाओं ने नारे। दीपक का रुख कर लेते इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं संवाददाता दीपक का। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ नारे भी लगे जब शामली पहुंचे, तो ऐसे में किस तरीके से ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा उन्हें? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये मामला शामली जनपद के बदेव गांव का है, जहां बीती रात्रि जो है सुरेश राणा जी किसी के परिवारजनों के घर पहुंचे थे। वहां पर है ना किसानों का एक गुस्सा जो है, आक्रोश जो है, वो सुरेश राणा जी को झेलना पड़ा। बताया जा रहा है, जो आरोप लगा है, किसानों ने आरोप लगाए हैं कि गन्ना पेमेंट नहीं हुआ और जी गन्ने के पे रेट नहीं बढ़ाए। सरकार की वजह से है ना किसान जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। जी इन सब के बीच लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या बीजेपी एक बार फिर कोशिश कर रही है कि कृषि कानून बिल को ग्रामीणों को, किसानों को समझाया जाए और किसान कतई भी तैयार नहीं समझने को? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जो बीजेपी के नेता है, दिग्गज नेता हैं, वो है ना शामली जनपद में है ना हर गांव में जाने, वहाँ उन्हें विरोध झेलना पड़ा है किसानों का। कारण यह है, जो 3 कृषि बिल है, इन्हें समाप्त करने की इनकी मांग है। ये मांग ना पूरी होने पर है ना ये नारेबाजी की जा रही है। जी तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि गांव-गांव में किसानों ने एक बैनर लगा रखा है कि बीजेपी नेता का आना मना है। तो कैसे, किस तरीके से प्रशासन इसको संभाल रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से है ना जनपद में है ना बैनर लग रहे हैं कि बीजेपी का नेता है ना गांव में नहीं घुसेगा, और ये बैनर पुलिस द्वारा रात को उतारे भी जा रहे हैं। एक दिन लगाया जाता है तो दूसरे दिन रात को उतारे जाते हैं। और इसमें साफ तौर पर किसानों का बीजेपी के नेताओं के खिलाफ गुस्सा है, सरकार के खिलाफ पूर्णतः गुस्सा है कि है ना किसी बिल को लेकर यह है। जी तो सुरेश राणा इस पर कुछ बोलते हुए दिखाई दिए? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, ये मामला बीती रात का है और
जब मंत्री जी अपने ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये 7 बजे का वीडियो बताया जा रहा है, और जब इसमें मंत्री जी से बात करनी चाहिए तो मंत्री जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जी। तो क्या बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो रही है? अब ये तस्वीर देखी जा रही है, क्योंकि गांव-गांव में जहां पे भी बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं तो किसान विरोध कर रहे हैं कृषि कानून बिल को लेकर। ये अलग तरीके का विरोध है किसानों का। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब से किसान आंदोलन चल रहा है और जनपद शामली में है ना, जैसे किसानों के गांव पड़ते हैं, बधे हो गया, आपका बैसवाल हो गया, आपका लिसाड़ हो गया, आपका किवाना हो गया, वहां पर है ना ये विरोध प्रदर्शन झेलना बीजेपी को पड़ रहा है। यहाँ भी जो भी नेता, अभी संजीव बालियान भी आए थे, उनका भी विरोध प्रदर्शन हुआ था गाँव में, तो इस वजह से ये झेलना पड़ा है और आने वाले टाइम पे बीजेपी को ये घातक हो सकता है जी। तो क्या लगता है कि अब ये अलग तरीके से विरोध अब किसानों ने शुरू कर दिया है जिससे बीजेपी पर प्रभाव पड़े? जी बिल्कुल, इसमें है ना साफ तौर पर है ना किसान ये दिखाना चाहते हैं कि ना तो गन्ना भुगतान हो रहा है, ना गन्ने पे रेट बढ़ा है और एमएसपी भी लगाई जा रही है। इस विषय में है ना विरोध प्रदर्शन जारी है और किसानों से बात करी तो किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक किसी बिल वापस नहीं लेगी सरकार, जब तक विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा जी। क्या सुरेश राणा किसानों से बात कर पाए थे गांव पहुंचने? जी जानकारी प्राप्त ये हुई है कि सुरेश राणा, जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा है, वो वहाँ किसी के घर पर गए थे और घर से आने के बाद ये रात में है ना, जो बताया जा रहा है कि रात में है ना ये नारेबाजी हुई है। वीडियो अंधेरे की बताई जा रही है। नारेबाजी में सुरेश राणा को साफ तौर पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जी। क्या सुरेश राणा ने किसानों को समझाने की कोशिश की, शांत कराने के माहौल को कोशिश की? साफ तौर पर जो सुरेश राणा का कहना है कि हमने किसी बिल भी दिया है, किसानों को है ना 2 गुनी आय भी दी है और भी बहुत कुछ उन्हें बताया है जी। देखिए बीजेपी के नेता, देखिए गन्ना मंत्री आपने बताया जैसा कि बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं हमने किसानों के लिए किया, लेकिन आखिर किसानों का ऐसा गुस्सा क्यों फूट रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? सच्चाई क्या अलग है? सुन पा रहे हैं? चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुरेश राणा जो कि कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे और ऐसे में किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, किसानों के गुस्से का सामना उन्हें करना पड़ा। दीपक संवाददाता इस खबर पर जुड़े थे और तमाम जानकारी दे रहे थे।